हाय। मैं वापस आ चुकी हूँ एक कमेंट्री टाइप वीडियो पे, लाइक एक ओपिनियन टाइप वीडियो होने वाला है ये। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेटफ्लिक्स हॉरर स्पेस को, हॉरर को इन जनरल, बट फोकस्ड ऑन नेटफ्लिक्स। सो तुमने नोटिस किया है आजकल हॉरर मूवीज़ में डरा कर रहे हैं और डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू वॉच नेटफ्लिक्स, इफ़ यू वॉच OTT, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि वो एटमॉस्फेयर, वो एरीनेस कम होता जा रहा है। गॉर, जंप स्केयर्स और मीनिंगलेस शॉक हॉरर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज मैं यही बात 5 मूवीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो नेटफ्लिक्स हॉरर स्पेस में अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन। तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी मूवीज़ बकवास हैं या बेकार हैं। मैं बस ये बोल रही हूँ कि हॉरर का फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एड्रेनलिन, फ्रॉम ड्रेड टू शॉक। ओके, सो सबसे पहली जो मूवी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली में एक फ्रेंचाइज है जिसका नाम है स्माइल। स्माइल फर्स्ट पार्ट और स्माइल सेकंड पार्ट दोनों के दोनों नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं। उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो स्माइल का कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट था। एक ट्रॉमेटिक स्माइल जो कि पास होती रहती है, साइकोलॉजिकली दिस इज़ टेरिफाइंग। बट प्रॉब्लम क्या हुई? रेपिटेशन। हर 10 मिनट बाद एक डिस्टर्बिंग विजुअल, एक लाउड स्केयर, एक डिस्टॉर्टेड फेस। ये फिल्म वो एक डरावना एटमॉस्फेयर बिल्ड करने की जगह तुम्हें रिमाइंड कराती रहती है कि ये देखो, अब डरो। सो उस वजह से वो बात कभी फील नहीं होती इसमें। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, ये फिल्म एक बहुत ही डीपली साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म बन सकती थी, बहुत अच्छी बन सकती थी। बट आई थिंक उसका झुकाव ज़्यादा एक विजुअल डिस्टर्बेंस कोर हॉरर बनने पे था। सो या नेक्स्ट मूवी जो हमारी है इस लिस्ट में, उसका नाम है टैरो। ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये भी मैंने देखी। टैरो एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करती है। कार्ड माइथोलॉजी, कर्स्ड रीडिंग्स, सेटअप इंटरेस्टिंग है। बट फिर क्या होता है? एवरी कार्ड वन मॉन्स्टर रिवील, एक फॉर्मूला सा बन जाता है। तो लाइक देयर इज़ नो इमोशनल बिल्डअप, नो स्लो पैरानोया, बस मॉन्स्टर की एंट्री, फिर चेज, फिर डेथ। एंड हॉरर तब पावरफुल होता है जब वो इनविजिबल रहे, यू नो। एंड यहाँ पर लिटरली सब कुछ विजिबल है फ्रॉम दी स्टार्टिंग टिल दी एंड। सो नेक्स्ट जो मूवी है, उस मूवी का नाम है अंटिल डॉन। नाउ अंटिल डॉन का ये जो सर्वाइवल हॉरर सेटअप है, ये एक्साइटिंग है, बट अगेन इट बिकम्स अबाउट बॉडी। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। इस मूवी में कैरेक्टर डेप्थ मिनिमल है और इमोशनल अटैचमेंट भी कम है, इसलिए जब डेथ्स होती हैं तब उनका इम्पैक्ट भी कम होता है। शॉक है, पर शॉक का मतलब फियर नहीं होता। सो या जो अगली मूवी है इस लिस्ट में, उसका नाम है चूज़ एंड डाई। ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो चूज़ और डाई हैड सच पोटेंशियल, लाइक रेट्रो गेम कर्स आइडिया, जीनियस। बट अगेन, मतलब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बिल्ड करने की जगह ये फिल्म बहुत जल्दी वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस पे जंप कर जाती है। गेम का जो टेंशन है वो एक्सप्लोर करने के बजाय ये फिल्म गेम का जो टेंशन है वो एक्सप्लोर करने के बजाय ये फिल्म डायरेक्ट सफरिंग पे आ जाती है एंड इट फील्स रश्ड। नेक्स्ट मूवी, जो लास्ट मूवी जो इस लिस्ट पे है, उसका नाम है ओल्ड। ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। प्लॉट इसका काफ़ी सिंपल है कि एक ऐसा आइलैंड होता है मिस्टीरियस, जहाँ पर आपकी एज रैपिडली इंक्रीज़ होती है, इतना कि आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे एंड मर भी जाओगे। सो या कर्स्ड आइलैंड कह लो। ओल्ड टेक्निकली थ्रिलर है, बट हॉरर अंडरटोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है, एजिंग रैपिडली, बट अगेन एग्जिस्टेंशियल ड्रेड बिल्ड करने की जगह फिल्म अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर देती है। एंड दैट इज़ वाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन हो जाए हॉरर में, वहाँ हॉरर किल हो जाता है लिटरली। सो या एंड ऑल्सो
कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा शॉक वैल्यू भी क्रिएट करने के लिए गॉर के सीन्स इस फिल्म में बहुत दिखाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं कॉन्सेप्ट को और लिटरली वाइब को किल कर देते हैं। तो उतना एक्चुअली में थ्रिल या ड्रेड या डर फील होता नहीं है जितना होना चाहिए था। नाउ द बिग प्रॉब्लम, आजकल हॉरर ऑडियंस को लिटरली ट्रस्ट नहीं करता, वो सैटेलिटी पे भरोसा नहीं करता। तो इंस्टेड ऑफ लोगों को इमेजिन करने देने की जगह वो खुद ही सब कुछ दिखा देता है, एंड जब खुद ही सब कुछ दिख जाता है तब डर लगना बंद हो जाता है। ऑनेस्टली मैं मिस करती हूँ स्लो बर्न, मैं मिस करती हूँ वो हॉरर जो घर जाने के बाद भी दिमाग में रहता था। शॉक स्टमक को डिस्टर्ब करता है और रियल हॉरर दिमाग को। नेटफ्लिक्स पर काफ़ी अच्छी अच्छी हॉरर मूवीज़ और सीरीज़ भी हैं, जैसे कि आर्काइव 81, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, मिडनाइट क्लब। ऐसी सीरीज़ टेंशन बिल्ड करती हैं। गेम ओवर एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है थ्रिलर और हॉरर के कॉम्बिनेशन का, जो अगेन बहुत ही मस्ट वॉच मूवी है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, एंड इट जस्ट नेल्स इट नेल्स द जॉनर परफेक्टली। एंड अगेन डोंट कम होम जैसी थाई सीरीज़ भी बहुत ही अच्छा स्लो बर्न सिनेमा क्रिएट करती है हॉरर के जॉनर में, विदाउट एनी अननेसेसरी गॉर और शॉक वैल्यू। सो या ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मुझे फ़िलहाल याद आ रहे हैं अच्छी नेटफ्लिक्स हॉरर फिल्म्स और सीरीज़ के। अगर आपके भी दिमाग में इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, क्या पता मैंने ना देखी हो तो आई माइट बिंज वॉच इट एंड देन आई माइट शेयर माई रिव्यू ऑल्सो। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि हॉरर को लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंस भी डरा सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? शॉक वैल्यू हॉरर या साइकोलॉजिकल ड्रेड? लेट्स टॉक इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी सिनेमा पे टेक्स ओपिनियंस वाले वीडियोस देखने हैं तो मैं और लाती रहूँगी। इस चैनल पे अभी कुछ और भी हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हो इफ़ यू विश। नहीं तो लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो। दैट्स ऑल एंड बाय।